उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वर्णा नामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोहि संत समागम दिन। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय राम कथा सत्संग ऑनलाइन संगोष्ठी के प्रणेता पूज्य जे.एस. पटेल जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और ऑनलाइन कथा संगोष्ठी में हमारे बड़े बड़े विद्वत जन मन जुड़े हैं। गुरुदेव मन के श्री चरणों में और अकिंचन के प्रणाम। आओ राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि है ही आचरज नहीं मानी है ही तिनके विमल विचार। राम अनंत है उकर कथा भी अनंत है इला विस्तार पूर्वक कहे में असमर्थ हो। फिर भी एक छोटे लड़का के ढिठाई और आप सब गुरुजन के आशीर्वाद सष्टांग प्रणाम भेजत में आप सब जोड़े के प्रयास रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 275। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथ सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। भगवान के चित्रकूट में वास हो है और चित्रकूट में वास हो है तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते भगवान जैन जैन जगह वनवास काल में वास करिस न तो 5 वृक्ष के नीचे बीचों बीच नाथ देखिए ही विटप विशाला पाकर जम्बू रसाल कमाला जिन तरु बरन मध्यवत सोहा मंजु विशाल देखि मन मोहा। चित्रकूट में 5 वृक्ष के बीचों बीच बरगद के वृक्ष ऋषि होकर नीचे में आश्रम बना ऋषि भगवान राम। पंचवटी में भी 5 वृक्ष के बीचों बीच आश्रम बने। पंचवटी में केवल वट वृक्ष ऋषि पांचों के पांचों वट वृक्ष हो। ये जगह 5 अलग अलग वृक्ष है लेकिन बीचों बीच बरगद के वृक्ष है और वो वृक्ष के नीचे भगवान अपन आश्रम बना है। और वो आश्रम में अयोध्या से भगवान राम ल मनाए बर जनकपुर से भगवान राम ल मनाए बर राजा जनक जी महाराज के प्रादुर्भाव होने वाला है। तो ये जगह मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते आश्रम सागर शांत रस। रामचरित मानस में ऐसे तो 4 जगह है, एक पंचवटी, दूसरा चित्रकूट, तीसरा अयोध्या और चौथा जनकपुर। जिन चारों स्थान में कहीं न कहीं भगवान राम माता सीता के साथ में विराजमान देखे बर मिले। जनकपुर में भी विवाह प्रसंग में माता सीता के साथ और अयोध्या नगर में भी लक्ष्मण जी महाराज माता सीता और भगवान राम के वास हो रहे। पंचवटी में भी भगवान राम और माता जनक नंदिनी जानकी और वैराग्य की मूर्ति लक्ष्मण जी महाराज के वास हो रहे। लेकिन ये तीनों जगह ला छोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवल चित्रकूट के लिए लिखी और चित्रकूट के लिए कहा लिखी कि आश्रम सागर शांत रस
जैन जगह भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता विराजमान यहाँ भी है चित्रकूट में, लेकिन चित्रकूट ही आश्रम के साथ साथ सागर की उपमा दे है। पंचवटीला सागर की उपमा नहीं दी, अयोध्या नगर में आश्रम सागर की उपमा नहीं दी, लेकिन चित्रकूट ही ऐसे कहा हुई इसकी भगवान राम वास करी सौल आश्रम सागर की उपमा दी मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो संत मन के मत है कि जैसे अयोध्या नगर के बारे में अगर बात करन तो अयोध्या नगर में लोभ वृत्ति मंथरा और कैकेयी के वास भी तेकर स्थिति लोभ के वृत्ति के कारण अयोध्या नगर में राम और सीता के वास तो हो, लेकिन बोला सागर की उपमा नहीं दे है, आश्रम सागर की उपमा नहीं दी। अगर पंचवटी में बात करन तो पंचवटी में लक्ष्मण जी महाराज भी विराजमान है साथ में कुटिया में, लेकिन पंचवटी में भी भगवान आश्रम बना करके निवास करीस, लेकिन वहां भी सागर की उपमा नहीं दी, क्योंकि वासना के वृत्ति आ गई से। और वो वासना कौन? तो शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। लेकिन चित्रकूट जैन चित्त के भूमि कहे गए हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अर्थात चित्त के भूमि चित्रकूट कहे गए हैं। चित्रकूट में ये सब दूर है, ना तो वहां लोभ की वृत्ति है, ना तो वासना की वृत्ति है, अर्थात बिल्कुल निष्पक्ष ज्ञान भक्ति और वैराग्य के वास हो है। अब बात आते आश्रम सागर। प्रत्येक जीव के जीवन में 4 आश्रम सुने बर मिलते, देखे बर मिलते। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। चित्रकूट में चारों आश्रम के समावेश, ब्रह्मचर्य आश्रम के समावेश अगर खोजन तो साक्षात लक्ष्मण जी महाराज ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे हुए। ओकर बाद गृहस्थ आश्रम के अगर उदाहरण खोजन तो भगवान राम और मां भगवती सीता है, तो दाम्पत्य जीवन में है, ये गृहस्थ आश्रम के प्रतीक बताते। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, घर से वन की ओर, तो ये तो तीनों मूर्ति अयोध्या नगर त्याग करके घर से वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, ये भी आश्रम की पुष्टि होते। और चौथा संन्यास, तो संन्यास आश्रम में लक्ष्मण जी महाराज है। काबर नींद नारी भोजन परिहरही 14 बरस तासु कर्म रही। लक्ष्मण जी महाराज एक नींद नारी भोजन ये 3 चीज त्यागे, और कितना दिन भर त्यागे है? पूरा 14 साल भर त्यागे है। तो संन्यास तो है ही होकर जीवन में। तो कहे का मतलब ये है कि चित्रकूट के भूमि में जिन जगह भगवान राम वास करे है, आदिशक्ति माता सीता वास करे है, लक्ष्मण जी महाराज वास करे है, तो चारों के चारों आश्रम के समावेश इस जगह में देखे बर मिलते। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। अब मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि आश्रम सागर शांत रस, ये आश्रम ला चित्रकूट के आश्रम ला जिन ला भगवान राम बना है अपन वास करे बर, पुला सागर की उपमा दे। और सागर काला कथे, अनेकों नदिया के जल जाके समाहित हो जाए, उलस सागर के हेगे है। और एमे कहा थोड़ी शांत, उस आश्रम रूपी सागर तो है चित्रकूट के भूमि है, लेकिन कैसा है तो शांत है। और शांत कौन होते? जे परिपूर्ण होते वही शांत होते। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते के शांत कहे गए वो एक रस है, और रस नवरस कहे गए, नवरस में शांत रस के विशेष महत्व है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते सम जम नियम फूल फल ज्ञान हरिपद रति रस वेद बखान। रस ला
काव्य के आत्मा कहे गए हैं। कोई भी काव्य के रचना होते तो में जब तक के रस नहीं आए ना, तो आदमी आनंद में भाव विभोर हो नहीं सके, आनंद ले नहीं सके। वो में रस आ ही ना, तभी कहीं जाकर के एकाग्रचित होकर के, चाहे कथा हो, चाहे संगीत हो, चाहे कोई भी सदग्रंथ के बात हो, वो सुनते। तो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ही इसकी आश्रम सागर, आश्रम की उपमा तो दे है चित्रकूट के भूमिला, लेकिन आश्रम के साथ साथ सागर की उपमाओं में जोड़े गए हैं। आश्रम सागर शांत रस, और वो कैसन है तो एकदम शांत भाव से है। और एक जगह लकावा बोली कि भगवान राम स्वयं सागर है। जैन सागर में अनेकों नदियां के जल आकर के मिलते, फिर भी उन सागर ये नहीं कहा है कि एक नदी की पानी गंदा है तो इला अलग कर दिया जाए, या ये पानी स्वच्छ है तो इला मिला लिया जाए। जहां सब के लिए जगह है, जो कभी ऐसे देखो तो पूरा परिपूर्ण है, और परिपूर्ण होए के बावजूद भी उनमें औ आ के समाये के भाव है, वही सागर कहे गए है। और स्वयं सागर के प्रतीक भगवान राम है। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, आश्रम रूपी समुद्र, भगवान राम जी के आश्रम रूपी समुद्र में शांत रस रूपी पवित्र जल भरे हुए हैं। और उनमें महाराज जनक जिन सेना सहित आवत है ना, वो काकर समान है तो करुणा नदी के समान है। जिला भगवान है तो संगम कराए बल्ला जनक जी महाराज रूपी जिन करुणा नदी है, बोला जोड़ना चाहते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु, भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुति सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रत चित चाऊ, जिति मोह महिपालु दल सहित विवेक भुआलु, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकालु। और दूसरा भाव मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का थे, ये आश्रम में ज्ञान भक्ति वैराग्य के स्वरूप स्वयं भगवान राम सीता और लक्ष्मण जी महाराज निवास करे हैं। तो ऐसन आश्रम में सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटी, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। साक्षात वैराग्य की मूर्ति लक्ष्मण जी महाराज, भक्ति के प्रतिमूर्ति माता सीता, और ज्ञान के प्रतिमूर्ति भगवान राम। जैन जितना भी साधु संत है चित्रकूट के भूमि में तपस्वी है, उस सब के सब शांत करे है, प्रसन्न करके वो सबके सेवा स्वीकार करके आज एकदम शांत मुद्रा में चित्रकूट के भूमि। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि ईश्वर साक्षात्कार, ये जितना संत है ना वो सब साक्षात्कार करते भगवान के, राम के, ईश्वर के। और वो कैसा है, वो परिपूर्ण है, पूरा सागर के रूप में है। अब एक बारे मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, हलो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगर्भिध्यान गम्यम, वंदे विष्णु भव भय हरणम सर्वलोकैकनाथ। भगवान राम या भगवान श्री हरि शांताकारम कहे गए, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। ओकर बाद और लिखिस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, शांतम शाश्वतम प्रमेम नदम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभू, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि, वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि।
भगवान के स्वरूप ला अगर झांकी के प्रयास करन ना, तो संत मन के मत है कि शांताकारम भुजग शयनम, स्वयं शांत है। ओकर उपाधि दे है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, शांतम शाश्वतम प्रमेयम नदम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान तो हमेशा शांत रहने वाला है। और आश्रम सागर, एकर स्थिति मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आश्रम तो है, लेकिन कैसन आश्रम है? तो सागर की तरह अथाह, और सागर की तरह अथाह तो है, लेकिन कैसन है? शांत है। और जो हमेशा परिपूर्ण होते वही शांत होते। जैसे अगर हम घड़ा ला उठा लेना और पानी भरे भर जान, तो उमें आधा घड़ा अगर पानी लेके आवो ना, तो बिल्कुल छलके प्रयास रही, या वो छलक ही कहीं कहीं हलडोल हो करके। लेकिन वही घड़ा में कहीं पूर्ण रूप से पानी भर दिया जाए, जल भर दिया जाए, थोड़ा साधारण ही माता मन अपन शीश में उठा के ले आते, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिर। कहे के मतलब ये है कि जे परिपूर्ण है वो हमेशा शांत रहते। और परिपूर्ण कौन है? तो ब्रह्म ही परिपूर्ण है। मानसकार स्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे, ओकर परिपूर्ण के बाद में लिखी पूर्ण पावन पाथ। भगवान राम स्वयं अपन आप में परिपूर्ण है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है और ब्रह्म तो अपन आप में परिपूर्ण है ही। अगर ओकर ब्रह्म के बारे में चर्चा करे प्रयास कर, तो भले ओकर स्वरूप दो बताते, अगुण सगुण दुई ब्रह्मा रूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। लेकिन ब्रह्म वस्तुतः एक है। मानसकार स्वामी तुलसीदास जी महाराज की कि ब्रह्म अपन आप में परिपूर्ण है। तेकर से लिखिस ओम पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। केवल ब्रह्म के लिए लिखी, और जो पूर्ण हो ही ओकरे लिए लिखे जाए। तबे तो कोई भी कार्यक्रम होते, कोई सत्संग होते या यज्ञ होते, तो अंत में ओकर पूर्णता के लिए ये ब्रह्म याद किए जाते। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इस आश्रम सागर शांतरस पूरन पावन पाथ, सबसे पहली पावन। और पावन के बारे में अगर चर्चा करे प्रयास करन, तो सीधा अहिल्या प्रसंग ले सकता। जे पावन हो ही वही हा सामने वाले पवित्र कर ही। माता अहिल्या ला पावन बना देते। और साधक पतित पावन श्री साजुज से लेकर मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते घलो, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। विनय पत्रिका। साधक के जीवन में जब उन्हें पावन करना होते ना, तो स्वयं भगवान है, पार ब्रह्म परमात्मा है, वो काल के रूप में आते, तो संत के रूप में आते, संत के रूप में प्रादुर्भाव होते होकर जीवन में। और कहीं न कहीं अपन भक्त ला पवित्र करते, पावन करते। पूरन पावन पात, पात के तात्पर्य है जल से। भगवान श्री राम के चरण कमल से गंगा की उत्पत्ति हो है। पात मतलब जल। और रामचरितमानस में कथे, जिन समय जामवंत जी महाराज हनुमान जी महाराज ला प्रेरित करते लंका नगर में प्रवेश करे व माता सीता के अन्वेषण के लिए, तो उस समय बोलते कि बलि बांधत प्रभु बाढ़, सो रूप बरनी न जाय, उभय घड़ी महा दिन निषाद प्रद चिन्हाई। अपन जवानी के बात ल बताते, तो उस समय कथे कि जैन समय भगवान बलि ला वामन के रूप में ठगे बर ऐसना, तो उस समय राजा बलि ला 3 पग जमीन के मांग रखी। वस्तुतः शुक्राचार्य और समझ चुके ऋषि कि भगवान हाँ छल करे बटुक के रूप में आ है, ब्राह्मण के रूप में आ है, और राजा बलि ला छलना चाहते।
बोला इंगित करते बलि ला कि बलि सावधान हो जा। लेकिन महाराज बलि दानवीर वचन दे चुके रही से वामन भगवान ला ते जिन कबे वो मिल जही करके। तो 3 पग जमीन के भगवान मांग करते, और 3 पग जमीन का जब मांग करते तब नापे पर होते ना, तो भगवान एक एक पग में पूरा धरती आकाश का नाप लेते। दूसरा पग में पूरा ब्रह्मांड पाताल लोक ब्रह्मांड ला नाप लेते। तब अंत में बोलते कि बलि अब तीसरा पग कहाँ रखो। तो वही बीच में जैन समय वामन भगवान विराट रूप बनाते ना, अपन एक पैर ला पूरा ब्रह्मांड ला नापे बर भेजते ना, तो ओ समय कौन देखते, तो ब्रह्म देवता देखते, ब्रह्मा। और ब्रह्मा देखते तो अरे भगवान पार ब्रह्म परमात्मा के चरण पूरा ब्रह्मांड में आवत। तो क्या करते उस समय, अपन कमंडल से जल निकाल करके तुरंत तत्काल भगवान के चरण ला धो लेते, पखार लेते। और जब चरण कमल ला पखारते ना, तो ओला वही जल्ला अपन कमंडल में पुनः भर के रख लेते। और ओकरे माध्यम से माता गंगा की उत्पत्ति होते। और वो गंगा की उत्पत्ति कब होती, जब महाराज भागीरथ प्रार्थना करते जाकर, तब वही जल के माध्यम से माता गंगा की उत्पत्ति होते। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि जैन समय जामवंत जी महाराज है, हनुमान जी महाराज ने प्रेरणा देना चाहते कि तोर में अपना शक्ति अतुलित बलधामम है शैलाभ देहम धनुजवन कृषानु ज्ञान नाम अग्रगण्यम। तो बोला इंगित करते हनुमान जी महाराज, हनुमान जी का चुप साधि रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना। तब वही समय अपन शक्ति के बारे में बताते। ओ समय मैं जवान रहो, नहीं तो इस समुद्र ला 100 योजन समुद्र ला इसने लांग लेते हो। अब तो मैं बूढ़ा हो चुके हूँ। जैन समय भगवान वामन बलि ठगिस ना, वो अपन एक पगला ब्रह्मांड में पूरा लेगिस ना। तो उस समय क्षण मात्र में उभय घड़ी में 7 प्रदक्षिण ढाई 7 बार प्रदक्षिणा में करे हूं। और वही समय भगवान ब्रह्मा है तो ओकर चरण कमल्ला पखार करके बोला कमंडल में भर के रखे, ओकरे माध्यम से माता गंगा की उत्पत्ति होते। तो गंगा ते ए बात ला हनुमान जी महाराज सुनते, वो जैसे सुनते ना तो पर्वताकार हो जाते। तो आश्रम सागर शांतरस पूरन पावन पाथ, पाथ मतलब जल की, भगवान राम के चरण से माता गंगा के प्रादुर्भाव होते, जिस सब ला पावन बनाते। अब कहावत भी है, गंगा नदी में स्नान करे से पापी मन के पाप धुआ जाते। ऐसे ऐसने संत मन के चर्चा चलत रहा है, जन प्रश्न कर दी पापी मन के पाप ला माता गंगा ले लेते भगवान, तो गंगा तो मैली हो गए। तो वो गंगा मैली होए के बाद बाकी लोग जब हम स्नान करी तो वो ओकर पाप तो कर शरीर में भरे थे, गंगा खुद मैली हो गए है। तो वो जगह पवित्र कहाँ आई, पवित्रता कहाँ आई हमें। तो कोई संत सुंदर भाव देते कि जैसे पापी मन हा अपन पाप ला धोए बर माता गंगा में जाके स्नान करते, तो माता गंगा ओकर पाप ला लेकर के वो गंदगी मतलब मैली हो जाते, अपवित्र हो जाते। तो वो का करते, वो अपवित्रता ला अपन पास नहीं रखे, तो वो कौन ला देते, तो मेघ देवता दे देते। वाष्पीकरण के माध्यम से जब वो मेघ ओकर पाप ला हरण कर लेते, जेन पाप ला माता गंगा है पापी मन के पाप ला स्वयं स्वीकार करते, वो पाप ला वो मेघ देवता दे देते। अब मेघ देवता पूछी कस मेघ देवता उतना दिन ले तो पापी है अपन पाप ला धो के गंगा ला अर्पित कर दी, अर्थात गंगा पवित्र हो गए। तो गंगा अपन आप ला पुनः पवित्र करे बर जितना पाप रही पापी मन के ओला तोला दे दी, तब ते अपवित्र हो गए, तो तोर पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। तो मेघ देवता कहते नहीं भाई ये बात नहीं है। जैसे पापी मन अपन पाप ला गंगा में छोड़ते, तो ओ माता गंगा है अपन आप ला पुनः संत के चरण पा करके या भगवान के चरण रज ला पा करके पवित्र होते। तो वो जो पाप है तेन पाप ला मेघ ला दे देते, सौंप देते। तो मेघ कहाँ करते, तो मेघ कथे बादल के माध्यम से
पानी के माध्यम से जे जे न पापी जा करके अपन पाप ला गंगा में समर्पित करे थे, ओकरे घर में जाके पुनः वर्षा कर देते, मतलब ये भाव देते मेघ देवता है। तो अर्थात जहां के पाप जहां के माल तहां पहुंच जाते, अर्थात माता गंगा पवित्र है, जिन स्नान कर ही वो तो पवित्र हो ही। और कुछ समय के लिए माता गंगा के ऊपर लांछन लगाते कि आप पाप ला अपवित्र हो चुके हो। तो एक केवल एक दृष्टांत है, लेकिन संत मन के एक मत है कि माता गंगा जिन पापी मन के पाप ला हरण करते ना, वो स्वयं रखे रहते, और वो पाप ला दूर करे बर संत के चरण ला अपन जल से पखारते, ब्रह्म के चरण ला अपन जल से पखारते, और पुनः भगवान के चरण रज ला पा करके वो माता गंगा है तो फिर पवित्र हो जाते। ये बात तो कहे के मतलब है आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथ, पाथ मतलब जल, से न मनहु करुणासरी लिए जा ही रघुनाथ। अब राजा जनक के बारे में राजा जनक ला विदेह कहे गए, विदेह राज कहे। आज राजा जनक ला इतना दुख कावर हो, इतना पीड़ा कावर हो, जबकि राजा जनक है तो भरत जी के साथ या पूरा अपन रानी के साथ में अलग से सेना लेकर के चित्रकूट में पहुंचा थे। भरत जी के आगमन ला सुने के बाद कि भरत जी महाराज भी भगवान राम ला मनाए बर अयोध्या वापस लाए बर जाते। तो राजा जनक के जीवन में एक करुण दशा कावर ऐस, और जैन करुण दशा से पीड़ित है वो साधारण जीव माने जाए। और चूंकि राजा जनक ला विदेह राज कहे जाते, और विदेह के मतलब जेकर देह में सुधि ना हो, जे देह से ऊपर उठ जाए, जे अपन शरीर से 10 इंद्री से ऊपर उठ जाए, वही विदेह कहे गए। मतलब जे जेकर शरीर से कोई मोह ना हो, बोला विदेह कहे गए। तो राजा जनक के जीवन में दुख कावर इस करुणा से न मनहु करुणा सहित। तब वो समय राजा जनक है तो उकर जीवन में भगवान राम के दंपति परम प्रेम अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक तो हरे जनक जी महाराज। लेकिन जीवन में परिवर्तन आते, जिन समय सगुण ब्रह्मलापन सामने पाते ना, तो उस समय राजा जनक के जीवन में भी अनुराग आ जाते सगुण ब्रह्म के लिए। वस्तुतः जनक जी महाराज निर्गुण ब्रह्म के उपासक के, सगुण ब्रह्म के खंडन करते। जैसे कबीरदास जी महाराज सगुण ब्रह्म के खंडन करते, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। काबर निर्गुण ब्रह्म के उपासक मनहा सगुण ब्रह्म अर्थात मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखे, देहधारी में विश्वास नहीं रखे, शरीर में विश्वास नहीं रखे। वो केवल निराकार ब्रह्म ला, ओम निरंजन निराकार रारंकार सोहम सतनाम, जिन 5 नाम दे जाते, वो निर्गुण ब्रह्म के नाम 5 नाम ओकरे उपासना करते। जिन ज्योति स्वरूप है बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशीसा, यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। निर्गुण ब्रह्म के उपासक महाराज जनक के जीवन में काबर एमन शरीरधारी अर्थात मूर्ति ला मानवे नहीं करे, तेकर जीवन में अनुराग उत्पन्न होते। और वो कब होते, जब साक्षात ब्रह्म ला, साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा शरीर धारण करके आते, और देखते ही राजा जनक के जीवन में अनुराग पैदा हो जाता। तबे तो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दंपति परम प्रेम अनुराग, पाय पुनीत पखारन लागे। भगवान राम के सुनैना के साथ में राजा जनक है तो उकर चरण पखार थे, चरण धोते। और अभी सीजन भी उसने चला थे शादी ब्याह के, बेटी और दमाद के चरण पखारते। कौन सबसे पहली अधिकार होते, माता पिता ला। तो राजा जनक कन्यादान के समय एक फर्ज निभाते, तो उस समय भगवान के स्वरूप ला देखते ना,
तो सगुन ब्रह्म में एक तक हो जाते और उला अनुराग उत्पन्न हो जाते। आज वही राजा जनक हेतौ भगवान राम ला मनाए बर सेन मनहु करुणायतन करुणा सरित लिए जा ही रघुनाथ। वो आज भगवान राम से मुलाकात करे बर आते हो, इला भगवान राम देखकर उस सागर में मिलाना चाहा। राजा जनक जी की सेना सहित जैन आवत ना अब दो भाग में है। एक तो भरत जी महाराज है, अयोध्या नगर से माता के साथ, तीनों माता के साथ में साजी चतुरंगनी सेना के साथ में आते, और एक तरफ राजा जनक आवत। देकर स्थिति नीचे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे गए, बोरत ज्ञान विराग करारे वचन सशोक मिलत नद नारे। एक नदी तो है, लेकिन नदी के दो तट होते हैं, एक तो ज्ञान के और दूसरा वैराग्य के। ज्ञान के कौन है? तो जनक जी महाराज की जितना सेना सब ज्ञान रूपी तट है, और एक दूसरा तट भरत जी महाराज की जितना सेना है वो वैराग्य रूपी। तो कोनो संत मने का प्रश्न भी करी, आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाप सेन मनहु करुणा सरित लिए जा ही रघुनाथ। ये प्रसंग की जब चर्चा चलते तो राजा अयोध्या के राजा बनाए बर भगवान राम ला स्वयं भरत हेतौ ये सब त्याग करके राम ला ले जाए बर आथे। तो सारी चतुरंगी सेना लेके कावर एक कारण का है, का सेना लेकर के आए के कारण का है। तो ये जब कथा छिड़ते ना तो कई जन लोग के मन है तो दिग्भ्रमित हो जाते। काबर यही बात केवट जी महाराज के प्रसंग में चर्चा चले है, केवट जी महाराज के जीवन में भी यही बात होती, लक्ष्मण जी महाराज के मन में भी यही बात हो जाते कि आखिरकार भरत जी महाराज सारी चतुरंगी सेना लेके आवत कावर है। लेकिन संत मत में एक भाव देते, लोगन के मत ये है कि कहीं भरत जी महाराज राम और लक्ष्मण देखी तो मन निहत्था रही, तो सारी चतुरंगी सेना के माध्यम से आक्रमण करके बोला बंदी बना करके निष्कंटक राज्य भोगे वर आथिका। ये साधारण लोगन के मत, लेकिन संत मत के मत का है कि जेन गलती राजा दशरथ करिस वो गलती भरत जी महाराज के माध्यम से नहीं होना चाहिए। कोई भी युवराज ला राजा बनावे ना तो सकल तीर्थ के जल के आवश्यकता होते, और वो उपलब्ध निरीश काकर का निरीश दशरथ का निरीश देकर से थी प्रातः का कल प्रातः होते ही, मतलब रात भर में सकल तीर्थ के जल के व्यवस्था हो जाए, ये सोच करके राजा दशरथ तो प्रातः काल के सूर्योदय के बाद राम राज्य के कल्पना कर रही। लेकिन भरत जी महाराज ये सोची सब राम ला राजा बनाना है तो हो ना हो, घर तक के लाए में कहीं मुहूर्त निकल ना जाए, जैसे मोर पिता के साथ जिन गलती हुई वो गलती मैं नहीं करूं। तो भरत जी महाराज का सोचते सकल तीर्थ के जल लेकर के सारी चतुरंगी सेना के माध्यम से और राजा बनाना है, तो बोला मंत्री की आवश्यकता हुई, और जब तक के मंत्री है तो बोला सैल्यूट नहीं कर ही राजा के सामने चरण में शीश नहीं नवाही, तब तक क्यों राजा किसे कहला ही। देकर से ती भरत जी महाराज सारी चतुरंगी सेना लगी सो हो ना हो वही राजा बना दिया जाए, और राजा बना के वहां से पूरा सारी चतुरंगी सेना के साथ वापस लाया जाए। ये सोच करके भरत जी महाराज सारी चतुरंगी सेना के साथ में जाते ताकि तत्काल वही राजा बना करके भगवान राम ला वापस लाया जाए। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पातु सेन मनहु करुणा सरित लिए जा ही रघुनाथ। राजा जनक अपन सेना के साथ में जात हो, ज्ञान के तट के भूमिका में है, भरत जी महाराज है वो वैराग्य के तट के भूमिका में है। अब इला भगवान राम खींचना चाहते, कहा सागर में मिलाना चाहते। और मैं क्षमा चाहूंगी क्योंकि शादी ब्याह के सीजन में कोलाहल है, प्रोग्राम कोलाहल है, तो एक रूम में बैठ के बोला था और मोर वाणी में कोनो प्रकार की त्रुटि हो ही तो पटेल जी से सादर क्षमा चाहत और समस्त गुरुजन से मैं प्रणाम करता हूँ कि मोर अभी इतना व्यस्तता है कि कुछ तैयारी नहीं कर पाऊँ, लेकिन गुरुदेव के आज्ञा रखे मैं अपन मति अनुसार रखे हूँ
और आओ समय हो गए है सादर पटेल जी लिंक समर्पित। बोल सियापति रामचंद्र की जय।